हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक और 6 किंगडम क्या होता है इसके बारे में भी बात किया था और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं नीट के एग्जाम में, इस यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम होता है जगत मोनेरा, यानी कि किंगडम मोनेरा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। तो ये क्या है, वो 5 किंगडम है जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये वो 5 किंगडम है जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। बेसिकली आज हम बात किसके बारे में करेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज। तो देखिएगा, हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमें किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कवर करनी है। जो चीज़ों एनसीईआरटी ने दे रखी है वो चीज़ हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं किंगडम मोनेरा का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक नीड टू कवर, यानी ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे हमें कवर करना है एनसीईआरटी के बुक को लेकर के। तो समझिएगा बात को, इसमें सबसे पहला आपको कवर करना है इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन को कवर करना है। इसके बाद आपको कवर करना है हैबिटाट की, यानी कि बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, ठीक। और इसके बाद आपको कवर करना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम दो चीजों की बात करते हैं, एक हम बात करेंगे शेप की और दूसरा हम लोग बात करेंगे सेल डिटेल क्या है उसका, ठीक। स्ट्रक्चर में हम दो बात करेंगे, एक बात करेंगे शेप की और दूसरा बात करेंगे हम सेल डिटेल की। अब तीसरे स्थान पे हम लोग किसकी बात करेंगे, तीसरे स्थान पे हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। तीसरे स्थान पे बात करेंगे न्यूट्रिशन की और चौथे स्थान पे हम बात किसकी करेंगे, रिप्रोडक्शन की। और पांचवें स्थान पे हम बात करेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा का कवर करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो ये वो टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है एनसीईआरटी की बुक से। क्या क्या है, इंट्रोडक्शन हम जानेंगे किंगडम मोनेरा का, हैबिटाट क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में शेप और सेल डिटेल जानेंगे उनका क्या होता है, न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा कितने टाइप्स होते हैं, उनके कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इतने टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के थ्रू। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड लेक्चर है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा, ठीक। किंगडम मोनेरा जो था इसकी स्थापना कौन किया था, अर्नेस्ट हैकेल नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो समझिए, जो किंगडम मोनेरा है इसमें सभी के सभी बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक। सभी के सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। अब बैक्टीरिया में भी दो आते हैं, ठीक। अब दो कौन कौन से आते हैं समझिएगा बात को। एक आता है क्या, एक आएगा यू बैक्टीरिया, एक आता है यू बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। और दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक। दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया जिसे हम लोग कहते हैं प्रीमिटिव बैक्टीरिया, प्रीमिटिव बैक्टीरिया। यानी कि आर्की बैक्टीरिया को ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे कि किंगडम मोनेरा का क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की। किंगडम मोनेरा का क्या इंट्रोडक्शन होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे सबसे पहले। तो समझिएगा बात को, जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है।
बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, यानी सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल वाले मेंबर को रखा गया है किंगडम मोनेरा में, और किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही रखा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा है। ठीक, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कहा जाता है इसे। अकेला एक ऐसा मेंबर है जो केवल किंगडम मोनेरा में ही रखा गया है। इसके बाद सेकेंड इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे, ठीक, स्मॉल इन साइज, ठीक, स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक के कंपेयर में जो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल होता है वो स्मॉल होता है। ठीक, अब समझिए बात को, जो नंबर होता है इनका, ठीक, नंबर, लार्जेस्ट नंबर में पाए जाने वाले माइक्रोब होते हैं बैक्टीरिया। तो यहां हम लिखेंगे कि लार्जेस्ट माइक्रोब, लार्जेस्ट माइक्रोब होता है कौन? बैक्टीरिया होता है। अब समझिएगा, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू ठीक, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक, यानी कि जो बैक्टीरिया है ये सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा में इकलौता ऐसा मेंबर है जो केवल किंगडम मोनेरा में ही रखा गया है। स्मॉल इन साइज होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल के, और ये नंबर में कैसे होते हैं? लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब पाए जाते हैं। देखिए, क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक में जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसके पाई चार्ट में दे रखा है एनसीईआरटी ने कि जो फंगस होता है ये लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है, मतलब काफी हाईलाइट करके लिखा है फंगस को। लेकिन वहां पर बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो फंगस जो होता है, भले ही बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में फंगस को हाईलाइट करके लिखा है, लेकिन फंगस लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाने वाला माइक्रोब नहीं होता है। किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया होता है ये लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाने वाला माइक्रोब होता है। इस बात को आप समझेंगे जरूर। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई क्या? अब देखिए, इसके आगे हम लोग चलेंगे। बैक्टीरियल सेल कैसा होता है? ठीक, बैक्टीरियल सेल जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। ये बैक्टीरियल सेल कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या आपको? ठीक, अब समझिए इसके बाद यहां पर क्या है? इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हैबिटाट है। तो इंट्रोडक्शन यहां पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज का? सेकेंड नंबर पे जो हैबिटाट है। तो अब हम लोग बात करते हैं हैबिटाट। ठीक, हैबिटाट किसकी? बैक्टीरिया का, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है ये कहां कहां पाया जाता है इस अर्थ पर, इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो समझिएगा बात को, जो बैक्टीरिया होता है ये फाउंड एवरीवेयर होता है। ठीक, फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। फाउंड, दे आर फाउंड एवरीवेयर। ऐसा कोई प्लेस नहीं जहां की बैक्टीरिया है ही नहीं। मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, इस मार्कर में भी क्या है? बैक्टीरिया है। मेरे यहाँ माइक लगा है, इस माइक में भी क्या है? बैक्टीरिया है। ये बोर्ड और मार्कर का इंक जो है इसके बीच भी क्या है? बैक्टीरिया है। ये एवरीवेयर फाउंड बैक्टीरिया, ऐसी कोई प्लेस ही नहीं है जहां बैक्टीरिया ना पाया जाए। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे कि फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, एयर, सॉयल और वाटर। ठीक, अब समझिए बात को। अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि बैक्टीरिया मैंने कहा कि एवरीवेयर पाए जाते हैं, तो लाइफ तो हर जगह पॉसिबल है नहीं। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है किंगडम मोनेरा का, ठीक, ये एवरीवेयर पाया जाता है। चाहे कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, हर जगह बैक्टीरिया पाया ही जाएगा। तो देखिए, अनफेवरेबल कंडीशन में कहां पाया जाता है? ठीक,
अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, समझिए बात को। ये पाया जाता है कहाँ, डिजर्ट में, और कहाँ पाया जाता है, स्नो में, ठीक, और लो पीएच। लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक मीडियम में ये पाया जाता है। समझ रहे हैं क्या बात को, एसिडिक मीडियम में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, डीप ओशियन, डीप ओशियन, डीप ओशियन में भी पाया जाता है। डीप ओशियन जहां की प्रेशर, जहां प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन डीप ओशियन में जहां प्रेशर हाई होता है वहां पर भी बैक्टीरिया क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा गट में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टमक ऑफ रूमिनेंट, स्टमक ऑफ रूमिनेंट, जितने भी जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं जैसे गाय हो गया, काऊ, बफेलोज, इनके रूमिनेंट यानी स्टमक में भी क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। और इसके अलावा कहां पाए जाते हैं, सॉल्टी एरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक, सॉल्टी एरिया में भी पाए जाते हैं। सॉल्टी एरिया में क्या करते हैं, ये जो वाटर होता है ना, ये सॉल्टी एरिया से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किस चीज की बन जाती है, सॉल्ट की बन जाती है, क्योंकि प्योर वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब समझिएगा बात को, मैंने कहा कि बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, चाहे एयर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, डिजर्ट, स्नो, लो पीएच बोले तो एसिडिक मीडियम में, और डीप ओशियन में, यानी जहां हाई प्रेशर होता है लाइफ पॉसिबल नहीं होता वहां, लेकिन बैक्टीरिया वहां अपना लाइफ को सरवाइव कर लेता है। इसके अलावा गट में पाया जाता है, स्टमक ऑफ रूमिनेंट, सॉल्टी एरिया, हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा, आर्की बैक्टीरिया, हाई, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। आग के जो गोला होता है उसमें भी आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, पाया जाता है, इतनी हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। तो अब समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एवरीवेयर फाउंड होते हैं उनके लिए हम एक टर्म का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं उसे, कॉस्मोपॉलिटन। समझ रहे हैं क्या बात को, उसके लिए हम एक टर्म का प्रयोग करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये बातें क्लियर हुई कहां तक, हैबिटाट तक। अब हम लोग कहां चलेंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप क्या करेंगे, हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे या तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर मैं आगे का लेक्चर शुरू करूं। तो चलिए, ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज अब बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर का, जिसमें हम दो चीज पढ़ने हैं हमें, शेप और सेल डिटेल के बारे में। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है बैक्टीरिया का। तो देखिए, हमें अब तीसरे नंबर पे बात करनी है स्ट्रक्चर की। तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हमें दो बात करनी है बैक्टीरिया को लेकर। पहला तो बात करना है शेप के बारे में और दूसरा बात करना है हमें सेल डिटेल के बारे में। ठीक, दूसरा हमें बात करना है सेल डिटेल के बारे में। अच्छा, एक बात और, जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, और ये होता कैसा है, प्रोकैरियोटिक होता है। समझ रहे हैं क्या बात को, बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब हम बात करेंगे किसका, सबसे पहला शेप की बात करेंगे। तो सबसे पहला शेप हम लोग किस, अब हम बात करने वाले हैं, ठीक, क्लासिफिकेशन की बैक्टीरिया की, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो समझिएगा, शेप के बेस पर जो बैक्टीरिया होता है, ठीक, उसे 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो बैक्टीरिया क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरी। ठीक,
यानी शेप के बेस पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है क्या? सबसे पहले नंबर पर आता है स्फेरिकल। ठीक, स्फेरिकल को हम कहते हैं कोकस। स्फेरिकल को हम क्या बोलेंगे? कोकस। यदि ढेर सारे कोकस है, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर होता है यदि ढेर सारे यानी मेनी कोकस आ जाए। मेनी कोकस, इसे हम क्या बोलेंगे? मेनी कोकस रहेगा तो इसे हम बोलेंगे कोकाई। यानी अब ये क्या हो जाता है? प्लूरल। समझ रहे हैं क्या बात को? यदि इफ 2 कोकस फाउंड, एक साथ, यदि 2 कोकस एक साथ पाए जाते हैं तो इसे हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। यदि मोर देन 2 कोकस एक साथ पाए जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। बातें समझिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहला शेप के बेस पर जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो क्या है? स्फेरिकल। स्फेरिकल को हम कहेंगे क्या? कोकस। कोकस क्या होता है? सिंगुलर होता है। यदि मेनी कोकस एक साथ आ जाए तो उसे हम बोलेंगे कोकाई, जो कि प्लूरल हो जाता है। यदि 2 कोकस एक साथ है तो उसे डिप्लोकोकस कहेंगे। यदि मोर देन 2 कोकस एक साथ कहीं मिलते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे? स्टेप्टोकोकस बोलेंगे। और जो ये कोकस होते हैं यानी स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। इस बात को समझिएगा, मैंने कहीं भी यहां पर फ्लैजेला नहीं बनाया है। तो ये कैसे होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं। इस बात को आप समझेंगे, ये क्वेश्चन बनाता है। ठीक, अब समझिए सेकंड नंबर पे क्या आता है। ठीक, सेकंड नंबर पे, ठीक, बैसिलस आता है। सेकंड नंबर पे बैसिलस आएगा। बैसिलस को हम क्या बोलते हैं? बैसिलाई बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? बैसिलस को क्या बोलेंगे? बैसिलाई। अच्छा, बैसिलस रॉड शेप होता है। बैसिलस होता कैसा है? बैसिलस रॉड शेप होता है। ठीक, यदि मेनी बैसिलस एक साथ आ जाए यानी मेनी बैसिलस, ठीक, मेनी बैसिलस एक साथ आए तो इससे हम क्या बोलेंगे? बैसिलाई बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? उससे हम बैसिलाई बोलेंगे। बैसिलस सिंगुलर शब्द है लेकिन बैसिलाई क्या है? प्लूरल शब्द। मेनी कोकस एक साथ जहां पाए जाएंगे उस सॉरी मेनी बैसिलस जहां एक साथ पाए जाएंगे उससे हम क्या बोलेंगे? बैसिलाई बोलेंगे। जो बैसिलाई होता है, जो बैसिलस होता है, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक, मोस्ट कॉमन शेप किसका होता है? बैसिलस का। तो यहां हम लिखेंगे मोस्ट कॉमन शेप जो होता है वो किसका होता है? बैसिलस का होता है। इसके साथ साथ जो बैसिलस होता है इसके अंदर पाया जाता है स्पोर। समझ रहे हैं क्या बात को? जितने भी चीज मैं हाईलाइट रेड से करके लिख रहा हूं वहां से क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं कि मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? बैसिलस पर। समझ रहे हैं बात को? ठीक, अब समझिए तीसरे नंबर की हम बात करेंगे। ठीक, तीसरे नंबर पर, ठीक, स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम जो होता है स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरिलिया, ठीक, इसका शेप कैसा होता है? समझिए बात को। इस लाइक का स्ट्रक्चर होता है और इसके दोनों साइड, ठीक है, इसके दोनों साइड पाया जाता है फ्लैजेला। समझ रहे हैं बात को? यह है स्पाइरिलियम जो कि स्पाइरिलिया होता है और इसके दोनों साइड क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? दोनों साइड इसके फ्लैजेला पाया जाता है। इसका मतलब ये क्या होता है? मोटाइल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। इस बात को आप समझेंगे। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या आता है। मैंने कहा शेप के बेस पर बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला तो हो गया स्फेरिकल, दूसरा हो गया बैसिलस, तीसरा हो गया स्पाइरिलियम और चौथा क्या आता है? विब्रियो आता है। समझिए बात को। जो विब्रियो होता है ये कॉमा शेप का होता है। ठीक, ये कॉमा शेप का होता है। जैसे हम कॉमा लगाते हैं ना,
ठीक, ऐसे होता है। विब्रियो कामा शेप का होता है, इस बात को आप समझेंगे। और स्पाइरेलियन स्पाइरिला होता है, इसके दोनों साइड फ्लैजेला पाया जाता है, और ये मोटाइल होता है, इसके साथ साथ ये कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक, तो मैंने सबसे पहले ही कहा था कि यहां से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा भी गया है। तो सबसे पहला आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो नॉन मोटाइल कौन है, कोकस। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन शेप किसका है, किसका है, बैसिलस का। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज फाउंड स्पोर, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर स्पोर पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, बैसिलस बताएंगे। समझ रहे हैं बात को, इस बात को क्लियरली रखेंगे, जो कि नीट एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। अब देखिए, शेप के बेस पर तो हमने बैक्टीरिया के 4 ग्रुप पढ़ लिए हैं, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल डिटेल के बारे में बात करेंगे, ठीक। देखिए, जनरली हुआ क्या है कि किंगडम मोनेरा में हमें बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ना है, और बैक्टीरिया है कैसा, प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दे रखा है द यूनिट ऑफ सेल वाले चैप्टर में। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका जो सेल डिटेल है ये एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कहां पर, द यूनिट ऑफ सेल वाले चैप्टर में। लेकिन उसका कुछ टॉपिक, कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर कवर कराने वाला हूं, ताकि वहां कम से कम आपको मेहनत करनी पड़े। तो समझिएगा बात को। अब हम लोग बात करेंगे जो सेल डिटेल है, ठीक। स्ट्रक्चर में अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ही बैक्टीरिया का, लेकिन स्ट्रक्चर में अब हम क्या जानेंगे, सेल डिटेल, ठीक। सेल डिटेल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। समझिएगा बात को। अब मैं एक बैक्टीरियल सेल बना रहा हूं यहां पर, ठीक। ये हो गया एक बैक्टीरियल सेल जिसे हम ग्लाइकोकेलिक्स नाम देंगे अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन कलर का मैंने बना दिया है सेल वॉल। अब इसके अंदर मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब समझिएगा बात को, ये हो गया बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं यहां पर क्या बना दूंगा, ठीक। यहां अब मैं बनाऊंगा कुछ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, ठीक, जिसका नाम आगे मैं दूंगा फ्लैजेला। और यहां पर मैं बनाऊंगा न्यूक्लियाइड, ठीक। समझते रहेंगे हर एक बात को। ये हो गया फिल्मी, और मैं यहां पर ग्रीन कलर से बनाऊंगा पीली, ठीक। अब इसका नाम देते हैं हम लोग, समझिए बात को। सबसे बाहर जो है रेड कलर वाला, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक। इसे हम कहेंगे ग्लाइकोकेलिक्स। अब जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का जो है इसे हम नाम देते हैं सेल वॉल, ठीक। और जो ब्लैक कलर का है इसे हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब समझिए बात को, एनसीईआरटी ने क्या किया है, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला करके एनसीईआरटी ने इसे नाम दे दिया है सेल इनवलप,
समझिएगा बात, इन तीनों को मिला करके एनसीईआरटी ने क्या कहा है, ठीक, सेल इन्वेलप नाम दिया है एनसीईआरटी ने। तो हम भी सेल इन्वेलप ही सीखेंगे। अब समझिए ये क्या है, ये है न्यूक्लियोइड, ठीक, न्यूक्लियोइड हो गया ये। अब ये क्या है, ये है आपका फ्लैजेला, ठीक, ये क्या है आपका, ये है पीली, और ये क्या है, ये है फिमरी, ठीक। ये क्या है, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। इसका कंपेयर यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। तो यहां पर क्या है, मीसोसोम, ये है आपका मीसोसोम, और यहां पर क्या है, ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ठीक। ये क्या है, ये है इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी का नाम मैं नीचे लिखता हूं, ठीक। ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी होता है, ये है इंक्लूजन बॉडी, ठीक। और ये क्या है, ये है क्रोमैटोफोर, ये है आपका यानी बैक्टीरियल सेल का क्रोमैटोफोर है, जो कहां पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इस बात को समझेंगे, एनसीईआरटी इस बात को लिखती है, ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक। अब ये क्या है, ये बैक्टीरियल सेल का है राइबोसोम, समझ रहे हैं क्या बात को, ये है राइबोसोम। तो ये होता है बैक्टीरियल सेल का सेल डिटेल। देखिए, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी परत जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत ही सॉलिड लेयर होती है जिसे स्लाइम लेयर को बोलते हैं। जब वो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है तो उसे ग्लाइकोकेलिक्स हम नाम देते हैं। ये ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है, जितने भी दवाएं होती हैं, जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियल किलर का प्रयोग जो किया जाता है, वो क्या करता है, नष्ट हो जाता है ग्लाइकोकेलिक्स के ऊपर आकर के। मतलब ग्लाइकोकेलिक्स एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है बैक्टीरिया के लिए। इसके बाद आता है सेल वॉल, इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिला करके एनसीईआरटी ने सेल इन्वेलप नाम दे दिया है। इसके बाद क्या आता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, देखिए बैक्टीरियल सेल में डीएनए के स्थान पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के स्थान पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। उसी सर्कुलर डीएनए को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। अब फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेसल पार्ट, हुक और फिलामेंट। अब इसके बाद फिम्ब्री और पिलाई। फिम्ब्री और पिलाई क्या करते हैं, एक तो बैक्टीरिया को चलने में, मूवमेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या करता है, बैक्टीरिया को किसी भी प्लेस पर चिपकने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद क्रोमैटोफोर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। राइबोसोम, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। ये है राइबोसोम का काम क्या होता है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है। ये रहा सेल डिटेल। यानी आप अगर नाम लिखना चाहें तो सबका नाम आप एक तरफ से लिख सकते हैं, क्या, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे करके आप सभी का नाम याद करेंगे। इनके बारे में पूरी डिटेल हमें कहां पढ़नी है, द यूनिट ऑफ सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, स्ट्रक्चर के बाद मैंने क्या लिखा था, स्ट्रक्चर के बाद मैंने क्या लिखा था, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो किंगडम मोनेरा में मेंबर रखा गया बैक्टीरिया, वो न्यूट्रिशन कैसे करता है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात। तो इन सब चीजों का पहले आप नोट्स बनाएंगे या तो स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो किंगडम मोनेरा होता है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन इन मोनेरा। तो समझिएगा, जो न्यूट्रिशन होता है किंगडम मोनेरा में, ये सबसे पहले 2 टाइप से होता है। पहला क्या होता है,
ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक, ठीक। जो ऑटोट्रॉपिक होता है ये अपना फूड मटेरियल स्वयं से तैयार करते हैं और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है, और दूसरा क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक। अब समझिए कीमो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या है। कीमो ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल आप बताएंगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक। इसके बाद आप क्या बताएंगे, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, और क्या बताएंगे, नाइट्रोबैक्टर, ठीक। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। जो लिग्यूम क्रॉप होते हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक। अब समझिए फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखिए कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं किसी केमिकल से, लेकिन जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है ये सनलाइट का यूज करके अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं, ठीक। इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। पहला है ऑक्सीजेनिक और दूसरा है एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, ठीक। अब ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक का एग्जांपल क्या बताएंगे आप, साइनोबैक्टीरिया, ठीक। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक का एग्जांपल है। और इसके अलावा और आप क्या बता सकते हैं, नॉस्टॉक, एनाविना, ठीक। और क्या बताएंगे आप, नॉस्टॉक, और क्या बताएंगे आप, एनाविना, ठीक। ये है किसका एग्जांपल, ऑक्सीजेनिक का, ठीक। यहां मैं लिखूंगा एग्जांपल, ठीक। अब एनऑक्सीजेनिक का एग्जांपल क्या है, एनऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ना बने, वो किसका एग्जाम्पल होगा, एनऑक्सीजेनिक का। तो एनऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और क्या लिखेंगे, पर्पल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। और क्या लिखेंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक। अब समझिए जो हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझिएगा बात को। सबसे पहला क्या है, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, ठीक। दूसरा क्या होता है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, और तीसरा क्या होता है, पैरासिटिक, पैरासिटिक, समझिएगा बात को। स्पोरोफिटिक का एग्जांपल आप क्या बताएंगे, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बताएंगे। सिम्बायोटिक में आप क्या बताएंगे, राइजोबियम, और क्या बताएंगे, फ्रैंकिया, ठीक, फ्रैंकिया बताएंगे। पैरासिटिक के एग्जांपल आप क्या बताएंगे, अच्छा जो पैरासिटिक होते हैं ये डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन में, क्रॉप्स में डिजीज कॉज करते हैं, तो हम लिखेंगे सिट्रस कैंकर, जो वीट में होता है, सिट्रस कैंकर। और क्या लिखेंगे हम, कॉलेरा,
और क्या लिखेंगे, प्लेग। ठीक, ये सब क्या होते हैं, टाइफाइड, और लिख सकते हैं टाइफाइड। ठीक, ये क्या करते हैं, पैरासिटिक डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये है न्यूट्रिशन इन मोनेरा का एक चार्ट, जो कि इसी के अराउंड हम आपको पूरे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। ठीक, अच्छा, नाइट्रोसोमोनास, अच्छा सही था, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। फोटो ऑटोट्रॉपिक का क्या है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना। और एनऑक्सीजेनिक एग्जांपल क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। तो सेप्रोफिटिक में एग्जांपल क्या है, लैक्टोबैसिलस। सिम्बायोटिक में क्या है, राइजोबियम और फ्रैंकिया। पैरासिटिक में क्या है, सिट्रस कैंकर, कॉलेरा, प्लेग और टाइफाइड। ये है चार्ट पेपर, इसी के अलावा हमें बात करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में पढ़ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए बिना लेट किए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है किंगडम मोनेरा में। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक, पहली बात, जो न्यूट्रिशन होता है इसका क्या मतलब होता है समझिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल, यानी इसका मतलब होता है ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल। ठीक, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल। फूड को ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो बैक्टीरिया में कितने टाइप से होता है, ये टू टाइप से होता है। पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक। पहला क्या है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक का है। तो अब समझिएगा बात को, ऑटोट्रॉपिक अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल स्वयं से प्रिपेयर करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। एग्जांपल आप क्या लेते हैं, प्लांट लेते हैं, इसका बचपन से ही चीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें एक बात बताइए आप, क्या प्लांट कंप्लीटली ऑटोट्रॉपिक है? समझिए बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर ये एक प्लांट है, मैंने एक प्लांट बनाया यहां पर, ठीक, अगर ये एक प्लांट है, इसके नीचे इसका क्या रूट है, तो समझिए आप कहते हैं कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वहां फोटोसिंथेसिस होता है ड्यू टू क्लोरोफिल। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस प्लांट का एक लीफ ले रहा हूं, ठीक, और लीफ के सेल, सपोज दैट ये लीफ का सेल है और यहां मैंने एक रूट का सेल बना दिया। तो हमें एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता कौन है, रूट का सेल करता है या लीफ का सेल करता है? तो आप कहेंगे कि सर लीफ का सेल करता है फोटोसिंथेसिस। तो जो लीफ के सेल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जब लीफ के सेल ऑटोट्रॉपिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लीफ के सेल के अंदर क्या बन रहा है, फूड मटेरियल बन रहा है, ठीक, और सनलाइट भी यूज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्या रूट का सेल फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या यहां सनलाइट पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो लीफ होते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है किसी भी ट्री में। तो जो लीफ होता है ये इतना ज्यादा अमाउंट में फूड मटेरियल तैयार कर देता है कि खुद तो लेता ही है फूड मटेरियल, लेकिन इतना एक्स्ट्रा फूड मटेरियल बन जाता है कि वो फूड मटेरियल लीफ के पास से चला आता है कहां तक, रूट तक। यानी जो लीफ होता है मोस्टली 10% तक ही फूड मटेरियल यूज करता है
और बकिया सभी लीफ क्या करते हैं, फूड मटेरियल को स्टेम और रूट तक पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लांट ही क्या होता है, ट्री ही क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। समझ रहे हैं क्या बात को? यानी लीफ की सेल ने फूड बनाया, रूट की सेल ने फूड नहीं बनाया। इतना लार्ज अमाउंट में लीफ की सेल ने फूड बनाया कि ये फूड ट्रांसफर होकर के मतलब पहुंचते हुए कहां तक आ गया, रूट के सेल तक। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, समझ में आ रही है बात? तो चलिए आगे चलते हैं, समझिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होगा क्या। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सपोज दैट ये एक सेल है प्लांट का। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बाहर से CO2 क्या होता है, अपटेक करता है, जो कि क्या है, जो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो CO2 जो है ये इंटर करता है कहां, प्लांट के सेल में, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अब ये CO2 जब इस प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पहुंचेगा तो वहां पर ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, वहां पर ये फॉर्मेशन करता है किसका, ग्लूकोज का। समझ रहे हैं क्या बात को? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और ये ग्लूकोज क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ये क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। समझिए बात को। तो मैं क्या बताऊंगा ऑटोट्रॉपिक में, कि ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक में जो इनऑर्गेनिक CO2 और H2O, यहां से H2O भी क्या होगा, इंटर करेगा। CO2 और H2O कन्वर्ट होता है, ठीक, कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। समझ रहे हैं बात को? यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटर किया इस सेल के अंदर और ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट के सेल ने क्या किया, प्लांट के सेल ने क्या किया, अपटेक इनऑर्गेनिक CO2 and H2O, ठीक, एंड देन फॉर्म और प्रिपेयर ऑर्गेनिक ग्लूकोज। ऑर्गेनिक ग्लूकोज को इसने क्या किया, प्रिपेयर किया। समझ रहे हैं बात को? ठीक, ये था क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब समझिए हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, तो समझिए हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो इंटर करता है, इंटर करने के बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेगा। यानी कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेल के अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा और क्या बनाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। तो देखिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। समझ रहे हैं बात को? समझिए बात को, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा, यही बात करेंगे हम। अब समझिएगा बात को। मैंने सबसे पहले क्या कहा, अच्छा जो मोनेरा होते हैं, ठीक, मोनेरा कैन हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, मोनेरा
मोनेरा कैन हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, मोनेरा जो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, समझिए बात। अब इसमें होता क्या है, ठीक, इनऑर्गेनिक CO2 and H2O इंटर and then reduction give ग्लूकोज। समझिए बात को। मैंने कहा कि जो न्यूट्रिशन होता है मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक होता है, मोनेरा कैन हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें होगा क्या, इनऑर्गेनिक CO2 और H2O इंटर करेगा एंड देन रिडक्शन गिव ग्लूकोज, रिडक्शन होगा, इसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। समझिए बात को, इस बात को जरा समझिए। मैंने कहा अगर ये सेल है, ठीक, इस सेल में बाहर से क्या जाएगा, CO2 जाएगा। अब क्या होगा, CO2 जाने के बाद, ठीक, क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यानी C6H12O6। समझिए, रिडक्शन हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, यहां कार्बन और ऑक्सीजन है बट यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हुआ तो ये क्या बना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना। समझिए बात को, मैंने कहा कि बाहर से CO2 इंटर किया और यहां पर ग्लूकोज बना, कैसे बना, रिडक्शन से बना। तो रिडक्शन से जब ग्लूकोज बना तो यही ग्लूकोज ही क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो प्लांट का क्या है, फूड मटेरियल है, यही तो बन रहा है। यहां देखिए, मैंने कहा कि इनऑर्गेनिक CO2 H2 कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज, तो यहां पर भी तो ग्लूकोज बन रहा है, रिडक्शन से क्या बना, ग्लूकोज बना। अब समझिए रिडक्शन में किस किस चीजों की रिक्वायर हो सकती है, बात को समझिए। रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन में किस चीज की रिक्वायर होती है, यहां रिडक्शन हुआ तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन रिक्वायर पहला हाइड्रोजन, और दूसरा किस चीज की रिक्वायर होती है, एनर्जी की। ठीक, एनर्जी कहां से आती है, तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन से आती है। लो, ये क्या हो गया, अभी तो मैंने कहा यहां तो रिडक्शन हो रहा है, अब मैंने कहा कि एनर्जी कहां से आ रही है, एनर्जी आ रही है ऑक्सीडेशन से। अब इस बात को जरा समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, समझिए बात को। ठीक, अब बात को आप समझेंगे, देखिए यहां समझिएगा बात को आप नीचे समझिएगा। ठीक, सपोज दैट कोई मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए लिया, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, बताइए, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा ऑक्सीडेशन। जब इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तब बनता है एनर्जी। क्या बनता है, एनर्जी बनता है। इस एनर्जी से बनता है एटीपी। क्या बनता है, एटीपी। इस एटीपी का प्रयोग करके जो CO2 होता है, इसका अब होता है क्या चीज, रिडक्शन। समझ रहे हैं क्या बात को, रिडक्शन होता है तब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। समझिए बात को, मैंने कहा कि जो रिडक्शन होता है इसमें किस किस चीजों की रिक्वायर होती है, हाइड्रोजन की और एनर्जी की। तो एनर्जी कहां से आती है, ऑक्सीडेशन से आती है। सपोज दैट ये कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन कराया, समझिए बात, ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकली। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में निकली, एटीपी के फॉर्म, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में निकली है। तो अब इस एटीपी नामक एनर्जी का यूज CO2 की रिडक्शन में होता है।
अब यहां से जब CO2 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। समझ रहे हैं बात को। अब यहां समझिए, एनर्जी की रिक्वायर जो होती है ये दो जगह से हो सकती है। सबसे पहला क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट दो जगह से होगी। सबसे पहला क्या होगा, सनलाइट होगा। समझ रहे हैं बात को। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा केमिकल से। ठीक, यानी केमिकल से, केमिकल को ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी का यूज किया जाएगा। अब समझिए, सनलाइट का यूज करके यदि फूड मटेरियल तैयार किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। समझिए बात को, यदि सनलाइट का प्रयोग करके फूड मटेरियल तैयार किया जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक। यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक में सन के लाइट को कैचअप करने के लिए हमें रिक्वायर होगा किस चीज का, पिगमेंट का। समझ रहे हैं क्या बात को, यानी इसे पिगमेंट नीड होगी। अब समझिए, केमिकल का यदि यूज करके, केमिकल को ब्रेक डाउन करके उससे रिलीज होने वाली एनर्जी का उपयोग यदि फूड मटेरियल तैयार करने में किया जाता है तब उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक, समझ रहे हैं क्या बात को, उससे हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। अब जो कीमो ऑटोट्रॉपिक है और फोटो ऑटोट्रॉपिक है, मैंने कहा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसी को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक। बातें क्लियर हो रही हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। क्लियर है बातें।